नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। द्वितीय प्रकरण शब्द में कुल 115 पद है। कबीर साहब का यह मानना था कि निर्णय शब्दों द्वारा ही समस्त भ्रांतियां कट सकती हैं और जीव अनादिकाल से ही खानी और वाणी के शब्द जाल में उलझकर रह गया है और इसी उलझन को मिटाने के लिए एवं सही राह दिखाने के लिए शब्द प्रकरण का निर्माण किया गया है। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। शब्द 89 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो, पूर्वल जन्म भूमि कारण, बीज काहेक बोयो, बूंद से जिन पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहाया, जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया, 12 ते पुनि वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ, जब यम अइहे बांधी चलई हैं, नयनन भरी भरी रोया, जीवन की जानी आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा, बाजी हैं संसार कबीरा, चित चेती डारो पासा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सौभाग्यशाली मनुष्य सांसारिक विषय जाल में फंसकर रत्न तुल्य जीवन क्यों खो रहे हो, अर्थात पहले जन्म के वासना बीज जिनके कारण तुझे यह जन्म लेना पड़ा को पुनः क्यों बो रहे हो। जिन वासना बीजों ने जीव को गर्भ में ले जाकर रज वीर्य की बूंदों से लेकर स्थूल देह का निर्माण किया और माता के पेट रूपी अग्नि कुंड में वह पककर 10 महीने बाद जब पैदा हुआ तो पुनः माया रूपी विषय वासनाओं में फंसता चला गया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह के बंधनों के बीच ही तू बालक से जवान और फिर बूढ़ा भी हो गया, परंतु जब यमराज आकर और तुम्हें बांधकर चल देगा तब तू सबके मुंह में पड़कर नेत्रों में आंसू भरकर रोएगा। इसलिए इस जीवन की क्या आशा की जाए और दीर्घजीवी की कामना क्यों करता है, जब काल ने तुम्हारे श्वासों को पकड़ रखा है। आज मरो कि कल, तो यह समझ लो कि यह जिंदगी एक जुए के समान है और इस खेल में पासा सावधानी से सोच समझकर फेंको, क्योंकि मोह जाल में फंस जाना ही हार है और सबसे अनासक्त होना ही जीत है। शब्द 90 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संत महंतो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाँचा होई, दत्तात्रेय मर्म नहीं जाना, मिथ्या साधु भुलाना, सलिल मथी घृतकै काढ़िन, ताही समाधि समाना, गोरख पवन राखी नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना, रिद्धि सिद्धि संयम बहुतेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना, वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसे शिष्य शाखा, जाहि राम को करता कहिए, तिन्हों को काल न राखा, हिंदू कहे हम ही ले जारो, तुर्क कहे हमारो पीर, दो आए दीन में झगड़े, ठाढ़े देखे हंस कबीर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जो काल के बंधनों से मुक्त है उसी का स्मरण करो। अवधूत
दत्तात्रेय उस अमरत्व का रहस्य नहीं जान सके और मिथ्या वस्तुओं को ही सत्य मानकर भूलते गए, अर्थात पानी मथकर घी निकालने की कोशिश करते रहे और कल्पित वस्तु को ही सत्य मानकर उसी में समाधिस्थ हो गए। गोरखनाथ यमराज भी प्राणों का निरोध एवं खोज करने के बावजूद भी निज स्वरूप के तथ्य को नहीं समझ सके। यही नहीं, उन्होंने तो योग के विषय में युक्तियों का अनुमान भी लगाया और किसी ध्येय वस्तु में धारणा, ध्यान एवं समाधि रूप संयम भी किया। सिद्धि प्राप्ति के लिए हठयोग भी किया, किंतु शुद्ध आत्म तत्व को नहीं समझ सके और न ही उसमें लीन हो सके। संपूर्ण वेद विद्या के ज्ञाता मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी भी जीवन भर धार्मिक राजनीतिक गुरु बनकर कर्म कांडों में ही उलझे रहे और सांसारिकता से ऊपर उठकर परम तत्व तक नहीं पहुंच सके। जिन श्री राम को जगत कर्ता की संज्ञा दी गई है, वे भी सभी साथियों सहित सरयू में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए, अर्थात मौत पर किसी का वश नहीं चला। हिंदू कहते हैं कि हम लोग मुर्दे को जलाएंगे और मुसलमान कहते हैं कि हमारे पीरों का आदेश है, इसलिए हम लोग जमीन में दफनाएंगे। अर्थात दोनों समुदाय छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं और अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि विवेकी मनुष्य को तटस्थ रहना चाहिए और चुपचाप देखते रहना चाहिए। शब्द 91 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तन धरी खुशिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। शुक्राचार्य दुख ही के कारण, गर्भ ही माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। साच कहो तो सब जग खीजै, झूठ कहा न जाई। कहीं कबीर तेई भव दुखिया, जिन यह राह चलाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने किसी भी शरीरधारी को सुखी नहीं देखा, अर्थात सभी मनुष्य किसी न किसी परेशानी या पीड़ा से दुखी रहते हैं। मैं संसार के सभी प्राणियों की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने स्थाली पुलाक न्याय से सब पर विवेक कर लिया है। गृहस्थी और बैरागी सभी दुखी हैं। संसारिक दुखों का अनुमान लगाकर ही सुखदेव स्वामी बचपन से ही विरक्त हो गए थे। योगी और शिवाचारी लोग बहुत दुखी हैं। तपस्वियों का दुख और भी ज्यादा है, क्योंकि इन लोगों के दुखों के कारण संसारिक भोग, तृष्णा और सम्मान पाने की आशा मन में व्याप्त है और इससे किसी का हृदय खाली नहीं बचता। सच्ची बात कहने में संसार खींचता है, परंतु मुझसे झूठ कहा ही नहीं जाता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने सुख, मोक्ष और परमात्मा को आत्मा से अलग मानकर और उन्हें पाने की अलग राह दिखाई है, वे ही दुखी हैं, क्योंकि इसी रास्ते पर आशा और तृष्णा पनपती है। शब्द 92 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तामन को चिन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। सनक सनंदन जयदेव नामा, भक्ति सही मन उनहु न जाना। अमरीश प्रहलाद सुदामा, भक्ति हो तो मन उनहु न जाना। भरथरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिली मिली क्यों आनंदा। जामन को कोई जान न भेबा,
तामन मगन भये सुखदेवा, शिव सनकादि नारद शेषा, तन के भीतर मन उन्हू न पेखा, एकल निरंजन सकल शरीरा, तामह भ्रमी भ्रमी रहल कबीरा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा संबंध जो संसार से जोड़ता है उस मन की परख करो और विचार करो कि शरीर छूटने के बाद मन कहाँ लीन होगा। सनक सनंदन जयदेव अमरीश प्रहलाद सुदामा नामदेव आदि अनेकों महाभावों ने भक्ति किया मगर भक्ति की परख नहीं किया। इसी प्रकार भर्तृहरि गोरखनाथ और गोपी चंद जैसे योगियों ने उसी लौकिक मन में ही मिलकर आनंद मनाया, परंतु सच्चाई तक कोई नहीं पहुंचा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस मन का रहस्य कोई नहीं जान सका, उसी मन में मिलकर सुखदेव मुनि भी निमग्न हो गए। शिव सनकादि शेष और नारद आदि ने भी शरीर के भीतर रहने वाले मन का परख नहीं किया। तात्पर्य यह है कि मन रूपी जंगल सभी देहधारियों के अंदर फैला हुआ है और सभी जीव उसमें भटक कर उलझे हुए हैं। शब्द 93 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो, को अब अनुख सहत प्रतिदिन को, नाहिन रहनी हमारो। स्मृति सुहाय सबय कोई जाने, हृदय तत्व न बूझे, निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन किछऊ न सूझे। तजी अमृत विष काहेक अचवय, गांठी बांधीन खोटा, चोरन दिन्हो पाट सिंहासन, साहुन से भव ओटा। कहीं कबीर झूठे मिली झूठा, ठग ही ठग व्यवहारा, तीनी लोक भरपूरी रहा है, नाही है पतियारा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बाबू तुम्हारी दुनिया बड़ी अजीब है, क्योंकि यहाँ तो सर्वत्र पाप बुद्धि का व्यवहार हो रहा है, इसलिए तुम्हारे बीच में रहकर रोज रोज ही खुराफात कौन सहे, और यहाँ हमारे रहने लायक दिखता ही नहीं है। स्मृतियों और धर्म शास्त्रों की सिंहात्मक बातें सबको अच्छी लगती है और कोई भी हृदय से सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते। अरे ये तो वे जान देव देवताओं के सक्षम पूजा एवं यज्ञ के नाम पर जीवधारी पशु पक्षियों की हत्या करते रहते हैं, अर्थात इन्हें सत्यासत्य कुछ भी नहीं सूझ रहा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये लोग सत्य को त्याग कर अपनी गांठ में खोटा माल बांध रहे हैं, अर्थात अमृत को छोड़कर विष पीते हैं। अपने और समाज को छलने वाले गुरुओं को पटिया एवं सिंहासन देते हैं, जबकि विवेकशील संतों से मुंह छिपाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि झूठे लोग झूठों से और ठग लोग ठगों से व्यवहार बनाए हुए हैं। तात्पर्य यह है कि सारे संसार में असत्य मान्यताएं एवं भ्रांतियां भरी हुई है और सत्य पर विश्वास करने वाले ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। शब्द 94 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहो हो निरंजन कौने बानी, हाथ पांव मुख श्रवण जिभ्या नहीं, का कई जपहु हो प्राणी। ज्योति ही ज्योति ज्योति जो कहिए, ज्योति कौन सहिदानी। ज्योति ही ज्योति ज्योति दे मारे, तब कहूँ ज्योति कहाँ समानी। चार वेद ब्रह्मा जो कहिया, उन्हु न या गति जानी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि
निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप कैसा है मुझे बताओ। कुछ लोग तो कहते हैं कि उसके हाथ पांव मुख कान जीभ कुछ भी नहीं है। फिर हे प्राणियों, तुम किस नाम से उसका जप करते हो? अगर यह कहोगे कि ज्योति स्वरूप है और चांद सितारे सूरज आदि ज्योतियों का कारण निर्गुण ब्रह्म ही है, तो चांद सितारे दिखाई भी देते हैं, मगर तुम्हारी ब्रह्म ज्योति की क्या पहचान है? अगर यह कहते हो कि चांद सितारे आदि सभी ज्योतियां प्रलय काल में ब्रह्मलीन हो जाती है, तो स्वयं तुम्हें विचार करना चाहिए कि जड़ ज्योतियां तुम्हारी काल्पनिक ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ज्योति में कैसे मिल पाएगी। अर्थात यह सब झूठा भ्रमजाल है, सच्चाई से परे है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने चारों वेदों का संपादन किया है, वे ब्रह्मा जी स्वयं भी इस झमेले को नहीं समझ सके। फिर भी हे संतों, पंडितों और ज्ञानियों, तुम इसे समझने का प्रयास अवश्य करो। शब्द 95 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, को अस करे नगर कोटवलिया, मासु फैलाए गिद्ध रखवरिया, मूस भव नाव मंजरी कड़ी हरिया, सोबे दादुर सर्प पहरिया, बैल बियाए गाय भय बांझ, बछरू दुहिए तिन तिन संझा, नित उठ सिंह सियार सो जूझ है, कबीरा का पद जन बिरला बूझ है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस नगर में मांस फैलाकर और गिद्धों की रखवारी लगी हो, वहां की रक्षा कौन कर सकता है? दूसरे शब्दों में, जो लोग स्वयं अपने चारों तरफ भोगों का बाजार सजाकर भी मन को संयमशील रखना चाहते हैं, उनका उद्धार कौन कर पाएगा? अर्थात नौका पर अगर चूहा यात्री रहे और बिल्ली नाविक बनकर नाव खेने लगे तो ऐसा कैसे संभव होगा? तात्पर्य यह है कि जीव का बेड़ा माया कभी भी पार नहीं लगा सकती है। क्या सोते हुए मेढक का पहरेदार सांप भी हो सकता है? यानी असंभव। इसी प्रकार अहंकार के संरक्षण में जीव का कल्याण कल्पना मात्र है। यानी नहीं अविवेक रूपी बैल कमादी बछड़ा रूपी सृष्टि बढ़ा रहा है और सबुद्धि रूपी गाय बंध्या हो गई है। अविवेकी से पैदा हुए काम क्रोध लोभ मोह रूपी बछड़े तीनों समय दूहे जा रहे हैं। यानी रात दिन रसपान किया जा रहा है और जीव रूपी सिंह रोज सुबह उठकर सियार रूपी अपनी गलत आदतों से परास्त हो रहा है। कबीर साहब के इन पदों को समझने वाला अथवा जीव का शुद्ध स्वरूप समझकर माया से पार होने वाला कोई बिरला ही होगा। शब्द 96 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, काको रो गैल बहु तेरा, बहुतक मुअल फिरल नहीं फेरा, जब हम रोया तब तुम न सम्हारा, गर्भवास की बात विचारा, अब तय रोया क्या मैं पाया, के ही कारण अब मोहि रोवाया, कहीं कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मत कोई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि किसके किसके लिए रोया जाए। मेरे सामने ही बहुत से लोग इस संसार से चले गए हैं और आज तक नहीं लौटे। हे मनुष्य, जब तुझे करुणा करके समझाया गया तब तूने जवानी के नशे में मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और ऐसा काम किया कि पुनः गर्भवास हो और अब बूढ़ा हो गया, सारे अंग शिथिल पड़ गए और तू साधनाहीन बना रो रहा है। इससे क्या लाभ होगा और मुझे दुखी क्यों कर रहा है? इसलिए संतो, काल से ग्रसित वस्तुओं की ममता में
कोई भी मत पड़ना। दूसरे शब्दों में, जब कोई साधक अपनी साधना से हटकर और पतित होकर रोता है तो सतगुरु समझाते हैं कि पहले नहीं पछताया और अब रो रहा है और गुरु को भी दुखी कर रहा है, इसलिए समय रहते संभल जाना ही बुद्धिमानी है। शब्द 97 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर होत तुम साईं। क्या मुंडी भूई सिर नाए, क्या जल देह नहाए। खून करे मिस्किन कहाए, अवगुण रहे छिपाए। क्या वजु जप मंजन किए, क्या महजिद सिर नाए। हृदय कपट निमाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए। हिंदू व्रत 11 24 30 रोजा मुसलमाना। 11 मास कहो किन टारे, 1 महीना आना। जो खुदाए महजिद बसतु हैं, और मुलुक के ही केरा। तीरथ मूरत राम निवासी, दुईमा किन्हु न हेरा। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोजी दिलही माँ खोजो, यह करीमा रामा। वेद कितेब कहाँ किन झूठा, झूठा जो न विचारे। सब घट एक एक कै लेखे, भय दुजा के मारे। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोंगर अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, सभी ज्ञान विज्ञान का स्वामी होकर भी तुझे जड़ मिट्टी पथरादी पिंडियों के सामने सर झुकाने से क्या लाभ। अरे अल्लाह और राम भी तेरे समान ही जीव हैं, और तू जिस पर कृपा कर दे वही ईश्वर हो जाएगा। इसलिए शरीर को गंगादी नदियों में धोने व स्नान करने मात्र से कैसे कल्याण होगा। ये कैसा विरोधाभास है कि दीनों के दाता और विनम्र फकीर कहलाते हैं, और बलि और कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या भी करते हैं। अर्थात यह विनम्रता अपने दोषों को छिपाने के लिए एक तरीका मात्र है। तात्पर्य यह है कि वजू जप स्नान करने और मस्जिद में सर झुकाने से क्या मिलेगा। अर्थात अगर हृदय में छल कपट भरा है तो नमाज क्या, अगर मक्का भी चले जाओगे तो क्या फायदा होगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू साल में 24 एकादशी व्रत रहते हैं और मुस्लिम रमजान के महीने में 30 दिन रोजा रहते हैं, तो केवल एक ही महीना व्रत रहते हैं। बाकी का 11 महीना क्या अपवित्र हैं, और अगर पवित्र है तो अलग क्यों कर दिया गया। यदि खुदा मस्जिद में रहता है तो बाहर कौन रहता है, और अगर राम तीर्थ मंदिर या मूर्ति में रहते हैं तो बाकी विशाल संसार में कौन रहता है। तात्पर्य यह है कि हिंदू मुसलमान में से किसी को भी सत्य का ज्ञान ही नहीं है, अर्थात सत्य की खोज नहीं किया। हिंदू प्रायः पूर्वाभिमुख होकर पूजा करते हैं और मुसलमान पश्चिम की ओर घूमकर नमाज पढ़ते हैं। तो क्या हरि पूर्व और अल्लाह पश्चिम में ही बसता है। हे मनुष्यों, अपने दिल में खोजो तो तुम्हें मन में रमने वाला असली दिलकश दिलदार चेतन स्वरूप राम और रहीम मिलेगा। तात्पर्य यह है कि लोग बाहरी आडंबर में भटकते हैं और अपने मन के राम रहीम को नहीं देखते। कबीर वेद और किताब को झूठा नहीं कह रहा है, बल्कि झूठे तो बिना विचार किए हुए उसकी रट लगाने वाले मनुष्य ही हैं। मनुष्य को चाहिए कि सभी के शरीर में रमने वाले आत्मा राम को देखें और दूसरों का दिल न दुखाए।
और जीव हत्या से डरे, अर्थात इन पाप कर्मों से हमेशा दूर रहे। हे मनुष्यों, संसार में पैदा होने वाले सभी स्त्री पुरुष ईश्वर स्वरूप हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अल्लाह और ईश्वर पैगंबर तथा अवतार माने गए हैं और वे गुरु एवं पीर के समान हमारे आदरणीय हैं। शब्द 98 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आओ बे आब मुझे हरि को नाम, और सकल तजु कौने काम। कहाँ तब आदम, कहाँ तब हवा, कहाँ तब पीर पैगंबर हुआ। कहाँ तब जिमी, कहाँ आसमान, कहाँ तब वेद किताब कुरान। जिन दुनिया में रची मसीद, झूठा रोजा झूठी ईद। साचा एक अल्लाह को नाम, जाको इन इन करो सलाम। कहूँ दो बिहसित कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई। करता कीर्तम बाजी लाई, हिंदू तुरक की राह चलाई। कहाँ तब दिवस, कहाँ तब राती, कहो तब कीर्तम किन उत्पाती। नहीं वाके जाति, नहीं वाके पाती, कहीं कबीर वाके दिवस न राती। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अरे पगले, इधर आ और सुन। मेरी समझ से तू केवल हरि का नाम ही ले और हरि के तत्व को समझ और सारे वाह अडंबरों को छोड़ दे। ये दिखावे के धर्म किस काम के है। पहले आदम और हवा कहाँ थे? पीर पैगंबर और जमीन आसमान ये सब कहाँ थे? और वेद किताब कुरान कहाँ थे? मस्जिद बनाने वाले कहाँ थे? अरे सच पूछो तो तुम्हारा रोजा और ईद व्यर्थ ही है। जिसे तुम झुक झुक कर सलाम करते हो वही अल्लाह का नाम सत्य है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बताओ ये बिहसित कहाँ से आ गया, जिसके लिए तुम कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या करते हो। अरे तुमने मासूम जानवरों पर छुरी किसकी आज्ञा से चलाई थी? तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम पर और उसके द्वारा प्रमाणित बताकर ही कृत्रिम आडंबरों को फैलाया गया है। यह एक तरह का छलावा है और इसी छलावे की आड़ में हिंदू मुस्लिम आदि अनेक मजहब फैले हुए हैं और मनुष्यों को भ्रम में डाल रहे हैं। सभी मजहब सत्य को झूठ सिद्ध करने में ही लगे हुए हैं। पहले दिन कहाँ था, रात कहाँ थी, अर्थात बनावटी बातें और नाना आडंबर कहाँ से आए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबका प्रेमास्पद आत्मस्वरूप ही है, उसमें जाति पाति दीन रात कुछ नहीं है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल शब्द की कथा। शब्द 89 से शब्द 98 तक की कथा सुने। फिर 99 से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।